भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। सुहानी रात ढल चुकी। जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरी भीगी भीगी सी। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। जी हाँ, मैं अब से आपसे रूबरू तभी होऊंगा जब मैं किसी एक फिल्म के बारे में बता पाऊंगा। 1950 के दशक से लेकर 70, 75, 80 तक कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्हें देखना चाहिए, संगीत के लिए या स्क्रिप्ट के लिए। तो एक लेखक सड़क पर घायल पड़ी एक युवती को बचाता है। वो लड़की भूलने की बीमारी से जागकर कहती है कि उस लेखक की पत्नी है, मतलब जिस लेखक ने उसे बचाया, और इस तरह से वो कुटिल साजिश की शिकार हो जाती है। यही इस फिल्म की मूल कहानी है। इस कहानी में एक ट्विस्ट है, इतना थ्रिल है कि लोगों ने इसे कुछ ही दिनों में सुपर डुपर हिट बना दिया, कानाफूसी करके, एक दूसरे में के कानों में बोलकर कि जाओ इस फिल्म को जाके दिखाओ। अब ये फिल्म हिट क्यों हुई और आप इस फिल्म को क्यों देखें और इस फिल्म की क्या क्या खूबियां हैं, हम आज इन सभी बातों पर रोशनी डालेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी इस फिल्म को देखें। कई कारण है फिल्म को देखें। पहला कारण है फिल्म की पटकथा, जो कि बहुत ही सदी हुई थी। पटकथा लेखक थे शशि भूषण। दूसरा कारण है जया भादुरी और संजीव कुमार की केमिस्ट्री। दोनों की सरल स्वाभाविक एक्टिंग देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। जया भादुरी का अभिनय देखकर नहीं लगेगा कि वो अभिनय कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, इतनी जबरदस्त आर्टिस्ट है वो। और तीसरा कारण है किशोर कुमार, आशा भोसले और लता दीदी के हिट गीत। चौथा कारण है इसके कर्णप्रिय संगीत, जो कि राहुल देव बर्मन द्वारा रचित है। खासकर किशोर कुमार के गए इस गीत के कारण मेरी भीगी भीगी सी, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को खूब देखा। सभी खूबसूरत लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी, जी हाँ, प्यार में घायल एक कवि द्वारा लिखे गए हैं। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। हाँ, एक खास बात और, संगीत इंस्ट्रूमेंट डुग्गी को होमी मुलान ने गाने के लिए बजाया था। 70 के दशक की शुरुआत में संजीव कुमार और जया भादुरी अभिनीत एक संपूर्ण और सुपर मूवी फिल्म को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा बातें क्यों नहीं होती हैं। एक हल्का फुल्का सस्पेंस ड्रामा है जिसमें मुख्य जोड़ी के बीच कुछ रोमांटिक पल और कुछ अद्भुत और मेलोडियस गीत भी है। कुल मिलाकर अद्भुत और अतुलनीय। और सच तो यही है कि 1970 के दशक की सबसे मनोरंजक फिल्मों से एक है यह फिल्म। लोगों ने खूब देखा, खूब तारीफ की, गाने तो सुपर हिट है सर। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। यह फिल्म इस बात का उदाहरण है कि कैसे दो बेहतरीन कलाकार एक अच्छी कहानी को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। संजीव कुमार की प्रतिभा कई दृश्यों में झलकती है जिसे वो उस निपुणता और कमांड के साथ संभालते हैं, जो उस समय के बहुत कम अभिनेता कर सकते थे। जी हाँ, एकदम जीवंत अभिनय। वह दृश्य जब उसे अनामिका से प्यार हो जाता है, मतलब लेखक को प्यार हो जाता है, देखना बहुत ही दिलचस्प है, आनंददायक है। जया भादुरी को जो रोल मिला उसके साथ उन्होंने जबरदस्त न्याय किया। आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में इस गीत मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए सूचीबद्ध किया गया था। दरअसल लगभग 6 माह तक ये गीत सुर्खियों में रहा। बता दें कि फिल्म अनामिका एक रोमांटिक सस्पेंस मूवी है। हिट होने के कारण ही तेलुगु में भी इस फिल्म की रीमेक बनी थी 1977 में। फिल्म का नाम था कल्पना। इस गीत को सुनते वक्त आंख से आंसू निकल आते हैं। किशोर दा ने इस गीत को दिल से गाया है। यह गाना बचपन से ही सुनता आ रहा हूं और आज भी सुन रहा हूं, अब पता नहीं कितने सालों तक सुनूंगा। इस गीत को सुनते वक्त रफी साहब के गीत की याद आ गई।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने कब तुम आओ। सुहानी रात ढल चुकी। इसी के आसपास, इसी रेंज में, इसी तरह से गाया गया है। दोनों गीत बेहतरीन है। बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किशोर साहब इस गीत को खुद पसंद करते हैं, रफी साहब सुहानी रात ढल चुकी पसंद करते हैं, और जहां भी जाते हैं किशोर जी इसी गीत को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। अंत में इस गीत को जरूर गाते हैं। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। यह किशोर जी का सबसे प्रिय गीत है। उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में स्वीकारा है, कहा है कि किसी भी फंक्शन में वो आखिर में इस गीत को जरूर गाते हैं। आर.डी. बर्मन ने कमाल की धुन बनाई थी, कमाल की, और हसरत के बोलों ने तहलका मचा दिया था जब किशोर दा गाते हैं, जले मन तेरा भी, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। ये लाइन तो तरसे और अनामिका शब्दों पर कमाल का एहसास, प्यार और ठहराव था। अनामिका तू भीतर से, बहुत ही हल्का ठहराव, फिर उस ठहराव से फिसल कर, जी हाँ, निकल जाना और आवाज को मध्यम स्वर में लाकर ऊपर की ओर गंभीर होकर फेंक देना। मेरी भीगी भीगी सी, थोड़ा गंभीर लाउड हो जाता है। मेरी भीगी भीगी सी। फिल्म में कुल 5 गीत हैं। लता दीदी का भी एक बेहद मधुर और सुंदर गीत है जिसके बोल हैं, बाहों में चले आओ। बाहों में चले आओ। जी हाँ, इस गाने की भी बहुत तारीफ हुई थी। क्यों? क्योंकि लता जी ने इस तरह के गीत कम ही गाए हैं। यह गीत भी उन दिनों सुर्खियों में रहा। यह गाना आज भी मैं सुन रहा हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि 100-200 साल बाद भी लोग इस गीत को सुनेंगे, क्योंकि उस समय भी इस गीत की अहमियत थी और आज भी है। न केवल शब्द जिंदा रहेंगे बल्कि समाज व्यवस्था भी कमोबेश यही रहेगी। बाकी सब समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि धुन तो रह ही जाता है। एक बहुत ही प्यारी धुन है ये। एक बात और बताना जरूरी है, जिन दिन अनामिका रिलीज हुई थी उसके 2 साल बाद इमरजेंसी लग गई थी। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जब संजय गांधी ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शैली में गाना गाने के लिए किशोर कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से बर्खास्त कर, मतलब उनका गाने का प्रसारण बंद कर दिया गया। और यह प्रतिबंध 4 मई 1976 से आपातकाल के अंत तक लगा रहा। बाद में रफी साहब के रिक्वेस्ट पर उन्हें फिर से दूरदर्शन और रेडियो में गाने का मौका मिला। यही रफी जी की खासियत है। खैर, रफी जी का ऐसी प्रसंग आ गया, मैं बता रहा हूं। और एक गाना है, बाकी मैं आपको बताता हूं कि 3 गाने ऐसे हैं जो आशा जी ने गाए हैं। एक तो आज की रात कोई आने को है, दूसरा है जाऊं तो कहां जाऊं, और तीसरा है लोगों न मारो इसे। जाऊं तो कहां जाऊं, और एक बात, इस फिल्म के मेकर है ताहिर हुसैन। आमिर खान के पिता हैं ताहिर हुसैन। जितेंद्र को लेकर कारवां जैसी हिट फिल्म बनाई थी ताहिर जी ने। फिल्म हम है राही प्यार के आमिर को लेकर उन्होंने ही बनाई थी। उन्होंने देव आनंद को लेकर एक हिट फिल्म दी थी जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है। प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बात आती है अनामिका की। यह रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमेशा लोगों के जेहन पर बसी रहेगी। लोग इसे देखेंगे, देखना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार देखें, यूट्यूब में या कहीं भी मिल जाए। धन्यवाद, प्रणाम। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। क्या ऐसे वीडियो आप देखना चाहेंगे, फिल्में देखना चाहेंगे? तो हम एक से बढ़कर एक फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए